गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो दोपहर के हो गए हैं। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। दोपहर के बज चुके हैं ऑलमोस्ट 2:30 नहीं 2:25 हुए, 2:30 बजे तो हमें पहुंचना है वो ड्राइविंग वाले के पास। आहो रवीना लेट करा देती है, पहले कुछ और सोचने लग जाती है। रवीना के दिमाग में कुछ और चीजें चलने लगती है, लेकिन मैंने बोला रवीना को कि 2:30 बजे का टाइम बोला उसके, निकलना है यहाँ से। तो रवीना जो है फिर ये मतलब रेडी हो गई है अभी। तो हमने कुछ प्लान किया है दोस्तों कि बर्तनों की तरफ देख के लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। सुबह से हम लगे हुए हैं, सिर्फ हमने फ्रूट्स खाए हैं। बर्तन है, सुबह से मैं पीपीटी बना रही थी, फिर मैंने क्लास ली, मैं थक गई। मैं भी थक गया अमित ऑलरेडी थका। नहीं मैं प्लस मतलब बेसिकली पॉइंट है भूख लगी है। तो हम पहले ड्राइविंग के लिए जा रहे हैं और वहां से सीधा खाना ही खाएंगे। कुछ खाने का हम सोच रहे हैं कि बाहर ही कुछ खा लेंगे, तो लेकिन हम खाना ही खाएंगे प्रॉपर। हाँ वही कह रहा हूँ, मैं भी कुछ और नहीं कह रहा हूँ कि तुम। चलिए शुरू करते हैं। अभी बाइक पे जाएंगे ना, तो इसलिए मैं चलाऊंगी ना, तो फिर पीछे हेलमेट नहीं हो ना अमित के पास, तो इसलिए फिर ये पहनाया है मैंने। चलिए दोस्तों, आप सभी से मिलते हैं जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं। तो इसी के साथ अमित की गाड़ी स्टार्ट करने की बेहतरीन कोशिश, और वो कोशिश कामयाब होती हुई। और अब अमित जी जो हैं वो 10 किलोमीटर तक आधा घंटा गाड़ी चलाएंगे। इसके बाद रईना का नंबर आएगा, तो सब्र कर रही है रईना, और रईना का नंबर आ गया है। अमित जी पीछे बैठ गए हैं। तो अभी रईना जो है, अच्छा ये गाड़ी ना पुरानी सी गाड़ी है ना, ये सिखाने वाले की, तो ये स्टीयरिंग बहुत ज्यादा हिलता रहता है और घूमता रहता है। ठीक है, तो आप टेंशन ना लें, ये पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी नहीं है। एक प्लेट में कितना? 6 आते हैं ना, एक प्लेट गोलगप्पा। तो हमारा स्पेशल बीकानेरी डोसा बन रहा है। कैसा है? टेस्टी है? कैसे लगे तुम्हें गोलगप्पे? पानी भी अच्छा। काफी टाइम बाद खाए ना हमने, बहुत टाइम बाद। तभी तो मैंने बोला 2 प्लेट 6 मैंने खाए, 6 क्या बात। 7 अमित ने, 5 मैंने। अच्छे। चलो जी, अभी क्या आ रहा है? स्पेशल बीकानेरी डोसा। उसमें मशरूम वगैरह सब डालेंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। सो लेट्स सी। खाओ, बताओ कैसा बना है। ये है जी क्रिस्पी डोसा। ये है अमित। क्रिस्पी डोसा टेस्टी है? क्रिस्पी है। टेस्टी है या नहीं है? मस्त लग रहा है। चलो तो नहीं खाया मैंने कहीं। ठीक है, खा लूँ मैं भी। हाँ तू भी। स्माइल। कुछ नहीं आ रहा, अजीब। ये पास में एक बारिस्ता नाम की जगह थी जी, जो कि नई खुली है अभी। तो डेकोरेशन वगैरह देखने में अच्छा है बाहर से, कि आपका मन करे जाने का। और हम भी गए। यहाँ पे सिर्फ कॉफ़ी वगैरह की चीज़ें, या फिर ब्राउनी में सिर्फ मीठा, तो वो मीठे वाली चीज़ें मिल रही थी, इसलिए हमने कुछ लिया नहीं, बट डेकोरेशन अच्छी थी। तो हम यहाँ पे फिर जलेबी और समोसे लेने आए, ताकि मोनादी और सर के साथ पार्टी कर सकें। ये मोनादी ने दूध गर्म कर दिया था हमारे लिए, मतलब मेरे लिए। तो मैंने दूध जलेबी खाई, और बाकी सबने पहले समोसे खाए, और फिर इन्होंने ऐसे ही जलेबी खाई। 9:15 हो गए हैं दोस्तों, और रवीना जी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। ऑब्वियसली आपने सही पहचाना, इस इंसान की वजह से। ये जो व्यक्ति हैं, जो कि ऑब्वियसली मेरे पति हैं, 1 महीने से इन्होंने दुखी कर रखा है, पहले खुद को और फिर मुझे। कैसे? 1 महीने इम्यूनिटी चेक कर रहा हूँ। कभी इसी तिसी कर रखी है नाक की, और इसी तिसी कर रखी है इसने मेरे दिमाग की। ठीक है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसने 1 महीने तक तो इम्यूनिटी चेक के नाम पे, रवीना तू तो मेरे को समझने की कोशिश कर ना, अपना शरीर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, वो अपने आप ठीक करने की कोशिश कर। ये सारे इनके शब्द हैं, ठीक है, जो इनकी जो शक्ल पे स्माइल दिख रही है। अरे व्लॉग्स भी 26 देख, 4 दिन तो दवाई लेते हो, 26 दिन 4 दिन आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं ये अभी भी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए आर्ग्यूमेंट करते हुए इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि पहले दवाई नहीं ली, अब दवाई ले रहा हूं ना। एहसान कर रहे हैं जैसे तो मेरे पे, सॉरी, एहसान कर रहा है जैसे तो मेरे पे, ठीक है ना, दवाई लेने के नाम पे भी। मतलब इंसान, भाई मैं भी तो इंसान हूं ना, मैं भी तो पूरा दिन थक सकती हूँ ना काम कर आके। मेरे को अपनी थकान, अपना सिर दर्द सब भूल के शाम को इसके ये हो जाता है, मेरा ये जो है ना यहाँ से ऊपर बस वो फट रह ना, दर्द हो रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या कर सकती है रहीना? डॉक्टर के लिए जा सकती है, वहां इसने जाना नहीं है। मतलब बस दोस्तों, मैंने सोचा मैं किसको बताऊं, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। दोस्तों, जुकाम पकने के बाद जो है
एक टाइम ऐसा आता है कि गला खरखर करके मतलब दुखना बस शुरू इसने हो जाता है। सबमिट कर दिया है और इसको ऐसे फीलिंग आ रही है कि भैया ये डॉक्टर बन गया। मैं नहीं कह रहा रवीना, ये गलत बात है, मत बोलो तुम। मैं क्या बोलूं, मैं बता रहा सारे हूँ ना। बस लॉजिक देने लग जाएगा, किसी भी लॉजिक से तुम ठीक हो रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि इम्यूनिटी चेक की थी, बीच बीच में मैं अच्छा फील कर रहा था और बीच बीच में नहीं हो रहा था कभी, मतलब एक दिन अच्छा फील हुआ, अगले दिन अच्छा फील नहीं हुआ। सो बहुत लंबा खिंच गया, 30 डेज मोर देन इनफ होता, मतलब बहुत ज्यादा हो गया। तो मुझे शायद 10 to 15 डेज वेट करना चाहिए था, बट अल्टीमेटली तो मैंने दवाई शुरू कर दी है। कहीं पर भी इसके मुंह से ये नहीं निकल रहा है कि हाँ मेरी गलती है, मैं खुद परेशान हो रहा हूँ, इसको भी कर रहा हूँ, ठीक है। ये खांस खांस के कभी, मतलब मेरे को इतना गुस्सा आता है अब तो, खर खर करके और फिर बलगम निकालने चला जाएगा और फिर नाक की से, भाई वो एक चैप्टर नहीं था, अगर नाक ना होती, इसकी नाक तो बहुत खुश होती अगर नहीं होती। बिल्कुल शू शू करके इतना ज्यादा, मुझे तो लग रहा है इसके इंटरनल नाक में भी वो जो सॉफ्ट वेन्स होते हैं ना, वो फट रखी हुई दोस्तों बेचारी। जब खांसी पक जाती है ना, खांसी मतलब तो उसके बाद जब वो बलगम निकलती है और बेटर रहे तो आप निकाल दो उसे, क्योंकि अंदर रखोगे तो वो वैसे भी परेशान करेगी आपकी चेस्ट को ना, तो इसलिए निकाल देनी चाहिए। तो वही तो रहेगा, सिंपल सी बात। इसे बोलते हैं खांसी पक गई है दोस्तों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा कुछ ना करें, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन वेट करें। अगर 2-3 आपका दिन जुकाम या कोई भी चीज हाँ, ठीक जैसे नहीं 10 होती दिन। है, सो यू शुड सी अ डॉक्टर और उसके पास जाएं। You should फिलहाल consult मेरे a हाथ doctor। में कुछ नहीं है, मैं बस बहुत गुस्सा रहा है, मेरे हाथ में सिर्फ इतना है कि इसको चाय बना के दे दूं ठीक सी। चाय भी उबड़ के पागल हो गई है, मैं उसको दे देती हूँ। और मैं कहूँगा तुम्हारे सबका, मैंने देखा लौंग डाले या नहीं, वो जो क्या थी वो दोस्तों, इसको चाय लौंग इलायची। अमित जी चाय पी रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा शांति से। हाँ लेकिन आप लोग इस बात पे रिलाई ना करें कि आप महीने महीने तक इम्यूनिटी चेक पे डाल दें और ऐसे ही खांसी जुकाम में खा 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 करते रहें, और या तो अपनी वाइफ को या अपनी मम्मी को परेशान करते रहें। सो ऐसा करना कानूनन जुर्म होना चाहिए। इम्यूनिटी चेक को डाल सकते हो दोस्तों, जैसे मतलब मैंने गलती क्या की कि मैंने एक्स्ट्रा डेज के लिए रख लिया चेक पे। 30 उनको डेज पता है तुमने क्या गलती की। हफ्ते 10 दिन तक वेट करो, नहीं होता है ठीक तो जो है आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। बट ऐसा नहीं हो एक चीज है छी और तभी आप ढूंढो ओ सिटीजन का, गलत बात, ऐसा नहीं करना। एनीवेज हमने डोसा खाया था, वो बहुत टेस्टी और यमी था। यानी कि अब हमारे पास एक डोसा पॉइंट है कुरुक्षेत्र में कि हम बस स्टैंड के सामने वाले बीकानेर में जाके समोसे भी बीकानेरी स्पेशल डोसा खा सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा था, गोलगप्पे भी अच्छे थे और गोलगप्पे भी अच्छे क्रंची से थे उनके, और गोलगप्पा खिलाने वाला भैया ज्यादा अच्छा था। वो ठीक था, वो बहुत स्माइल से 15 बात साल की। से इधर काम कर रहा। तो बस वही था। गुजराती में और फिर हमने समोसा पार्टी की, मतलब मैंने समोसा नहीं खाया, सानी सर ने, अमित ने और मोनादी ने खाया था। मोनादी ने दूध गर्म किया था, उसमें जलेबी डाल के खाई थी। इसी के साथ ये व्लॉग यहीं समाप्त होता है। अमित वो कोई गुजराती थे लेकिन वो गुजराती बोल नहीं रहा था, वो हिंदी में ही बात कर रहा था बस। अमित वो गुजराती नहीं था, वो राजस्थानी है। ओ राजस्थानी थे, 1 किलो और ढोकला ये लाना। बीकानेर वालों की बात कर रहा है, वो राजस्थान से हैं शायद, वो राजस्थानी बोलते रहते हैं। इसी के साथ ये ब्लॉग यही समाप्त होता है। कल संडे है, हमारा इंस्ट्रक्टर छुट्टी पे है, तो हम भी छुट्टी पे हैं, हमें ड्राइविंग पे भी नहीं जाना है। और कल मैंने लाइव भी शेड्यूल नहीं किया, तो थोड़ा हम रेस्ट करेंगे, ये भी शायद ठीक हो जाए, उम्मीद है। और माता जी जो है वो साग और मक्के की रोटी बनाएंगी, तो हम खाएंगे। और आप कल के व्लॉग में साग मक्के की रोटी टेस्टी खाना देखने जरूर आना। फिर आप बोलेंगे रवीना ने बुलाया नहीं। रवीना ने बुलाया था, खाना खाने जरूर आना। चलो जी, बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।